मैं आप सबको शुरुआत में ही यह बताना चाहता हूँ, ना मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है, ना मेरा पॉलिटिक्स से कोई नाता है। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारी बहन, हमारी माताएं, हमारी दीदी ये सब सेफ रहें। इसके प्रकार हमें जागरूक होना पड़ेगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, आज तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए और मुझे बताइए, क्या आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर के कोई लेडी के साथ कुछ ऐसा दुष्कर्म हुआ है? जवाब है नहीं, कभी भी नहीं हुआ है। भारत में जिन पार्टियों को नेशनल पार्टी के तौर पर जाना जाता है वो पार्टियां है आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल पीपल्स पार्टी। अब इन तमाम पार्टियों से मेरा सवाल है कि भाई, आप अगर ढंग से अपना लोकतंत्र चलाए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाए, तो क्या किसी की मजाल है कि एक भी रेप हो सके पूरे देश में, कहीं गली में भी? घिन है मुझे इन सभी पार्टियों से जो साला बलात्कार जैसे चीजों को भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसे हो ही कैसे सकता है कि एक स्वीपर बंदा आता है, एक वॉशरूम में वो बच्ची को ले जाता है वॉशरूम यूज करने के लिए, वो भी कितनी, सिर्फ 3.5 साल की, और उसके साथ रेप करता है। उसी दौरान वो 6 साल की बंदी से भी रेप करता है। मतलब है क्या ये? वही वो कलकत्ता में इतना आलीशान कैंपस, वहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक नराधम, एक थर्ड क्लास, मतलब इतना घिनौना आदमी उसके पास कैंपस में आता भी है, उसके साथ दुष्कर्म करता भी है, उसका हत्या भी कर देता है, और वहां फेंक कर वो बाकायदा घर पे जाकर आराम से सो भी जाता है। तभी तुम्हारे कैंपस वालों को कुछ पता नहीं चलता? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अरे आज तो छोटे मोटे दुकान पर सीसीटीवी कैमरे हो गए, अब ये तो फिर इतना बड़ा कॉलेज है, इतना ब्रांडेड कॉलेज है। दोस्तों, भाइयों बहनों, माताओं, ये आप समझ लो कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ ही बनाते हैं और बनाते ही रहेंगे। अगर सच में हमें बेवकूफ बनना बंद करना है तो इन सब पर विश्वास करना बंद करना पड़ेगा। अब ये कितनी कितनी हंसी वाली बात है, एक छोटा बच्चा भी इस पे हंस दिया। आज मेरा बच्चा है, उसको मैंने बताया कि भाई आज XYZ एक केस था, 1992 में हुआ था वो केस, उसका रिजल्ट आज आया है। बोले पापा, ये ऐसा कैसा पॉसिबल है? क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती क्या? डायरेक्ट उनको फांसी नहीं दे सकती क्या? सजा नहीं दे सकती क्या? हमें तो इमीडिएटली सजा मिल जाती है। अरे 92 की केस है, छोटी मोटी केस नहीं। 100 से ज्यादा लड़कियों से बलात्कार, उनके साथ दुष्कर्म किया है, उसका रिजल्ट तुम अब देते हो। मेरे सारे पॉलिटिकल पार्टी से, हर एक पार्टी के नेताओं से यही गुजारिश है कि भाई बहन, आप जिस ओहदे पर हो उस पर आप जो जो भी केस हो, छोटा हो मोटा हो, उसको आप अगर चाहे तो मिनटों में सॉल्व कर सकते हो। और ये आपके दिल में है नहीं ना, बस आपकी रोटी सेकना है, पॉलिटिक्स करना है। तो भाई बहन, उस सारे पॉलिटिकल पार्टियों से, उनके नेताओं से मेरी यही गुजारिश है, अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो कीजिए, वरना इन लोगों की दुखों से और खेलना बंद कर दीजिए। आपको पॉलिटिक्स करने का कोई हक नहीं है। अगर आपको सच में पार्टी में आना है, इलेक्शन जीतना है, तो अपने कार्यों से जीतो ना। कहाँ इस ऐसे स्कैम्स का, ऐसे रेप केसेस का तुम सहारा लेते हो, अपनी राजनीति रोटी सेकते हो, और तब जाकर अपना इलेक्शन जीतने का दावा करते हो? अरे सच में दम है, अगर सच में मर्द हो, तो कीजिए अपने खुद के काम के दम पर जीत हासिल। बंद कीजिए ये सब रेप का खिलौना बनाना, उसका गलत बयानबाजी करना, सोशल मीडिया पर झूठा दिखावा करना, ये शोभा नहीं देता। सच में आपको अपनी पार्टी दोबारा सरकार में लाना होता है तो मैं सिंपल सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। भाई, आप जो इलेक्शन के पहले जो मैनिफेस्टो लाते हो, उसमें ज्यादा नहीं, आप 30% ही अपने वादे पूरे कीजिए। आपकी दोबारा पार्टी ऑटोमेटिक ही सरकार में आ जाएगी।
पर प्लीज ये रेप का सहारा लेना, हिट एंड रन केस का सहारा लेना, किसी गरीबी के लाचारी का सहारा लेना, ये बंद कीजिए, ये शोभा नहीं देता। मैं वीडियो की शुरुआत में ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्री एकनाथ शिंदे सर को यही बोलना चाहूँगा कि सर, एक बार ये किस्सा हो ही जाने दीजिए। जो बदलापुर में जिसने वो किस्सा किया है उसको भर चौराहे में फांसी देकर लटका दीजिए, और कलकत्ता का जो एक्यूज्ड है उसको भी भर चौराहे पर लटका दीजिए, ताकि अगली बार कोई भी भारत देश में ऐसी घिनौनी रेप जैसी घिनौनी हरकत करने के पहले 1000 बार सोचेगा। ऐसी एक बार सजा दीजिए आप। और मान लो आप ऐसी सजा, जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो सजा अगर आप नहीं देते हो तो क्या होगा? इसका रिजल्ट, ये किस्सा चलता रहेगा 4 महीने, 6 महीने, साल भर। कोलकाता रेप केस, बदलापुर रेप केस, फिर आप सब, हम सब भूल जाएंगे, आप सब भूल जाएंगे। फिर अब क्या होगा? और साल, 2 साल, 3 साल बाद कहीं तो भी एक रेप केस आ जाएगा। फिर आप सब लोगों में बहुत सारा जोश भर जाएगा, पूरे देशवासियों को भी गुस्सा हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर वही केस। इसलिए एक घाव दो टुकड़े होने दीजिए मोदी जी, एकनाथ शिंदे सर, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार ये आप रेप की सजा बीच चौराहे पर इन लोगों दोनों को लटका कर खत्म कर दीजिए, ताकि उसकी दहशत ऐसी पैदा हो हम सबके बीच, हर एक देशवासियों के बीच, कि अगली बार हमारे मासूम बहन, बेटी, माताओं को कोई नजर